दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सिद्धार्थ गौतम और घायल हंस की कहानी। सिद्धार्थ गौतम दया और करुणा के सागर है। उनकी दया मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और प्रकृति के लिए भी है। आइए देखते हैं कैसे सिद्धार्थ गौतम ने घायल हंस की जान बचाई। एक बार की बात है, सिद्धार्थ गौतम और देवदत्त एक बहुत ही सुंदर वन में गुम थे। वहां पर तरह तरह के खूबसूरत फूल, रंग बिरंगी तितलियां और हरियाली बनी हुई थी। सिद्धार्थ खरगोशों के साथ खेल रहे थे। तभी देवदत्त आया और कहने लगा, तुम क्या खरगोशों के साथ खेलते रहते हो? तुम्हें कल का राजा बनना है। राजा के भीतर इतनी भावुकता नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ बोले, क्या राजा के अंदर भावुकता नहीं होनी चाहिए? देवदत्त बोले, भावुकता तो इंसान को कमजोर कर देती है, और एक कमजोर इंसान जीवन के दुखों का समाधान कैसे कर सकता है? सिद्धार्थ देवदत्त की बात पर मुस्कुराए और फिर से खरगोशों के साथ खेलने लगे। देवदत्त के आसपास तितलियां मंडरा रही थी। देवदत्त ने एक तितली को पकड़ा और उसका एक पंख काट दिया और उस पर धागा बांधकर उसे नचाने लगा। जब सिद्धार्थ ने ये देखा तो बोले, देवदत्त, तुम यह क्या कर रहे हो? इसे परेशान क्यों कर रहे हो? वैसे भी इसका जीवन काल बहुत छोटा है। देवदत्त बोला, अरे सिद्धार्थ, फिर वही भावुकता, यह सिर्फ छोटी सी तितली है। मेरा शौक तो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना है। ऐसे तो आपके नजरों में बड़े बड़े शिकारी पापी होते होंगे। ऐसा कहकर देवदत्त घने जंगल में निकल गया। सिद्धार्थ वही खरगोशों के साथ खेलते रहे। कुछ देर बाद वह आराम से बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक घायल हंस गिर गया। उसे तीर लगा हुआ था। वह दर्द से कराह रहा था। यह देखकर वह बहुत दुखी हो गए। सिद्धार्थ ने हंस को अपने हाथों में लिया और आहिस्ता आहिस्ता हंस का तीर निकाला और उसके जख्मों पर मिट्टी डालने लगे। तभी देवदत्त अपने शिकार को ढूंढते हुए वहां आया। उसके हाथ में धनुष था। देवदत्त बोले, सिद्धार्थ, मैंने इसका शिकार किया है, इसे मुझे सौंप दो। सिद्धार्थ बोले, इसका शिकार भले ही तुमने किया हो, लेकिन अब यह मेरी शरण में आ गया है। मैं इसकी रक्षा करूंगा। अब तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। देवदत्त बोले, तुम जिद मत करो। मैंने कड़ी मेहनत और एकाग्रता के साथ इस पर तीर साधा था, तब जाकर मैं इसका शिकार कर पाया हूँ। तुम इसे नहीं ले सकते। इसे मुझे सौंप दो। सिद्धार्थ बोले, तुम अपने पक्ष में चाहे कितने ही तर्क दे दो, लेकिन मैं इस हंस को नहीं दे सकता। अब यह मेरी शरण में आया है। मेरा धर्म है इसकी रक्षा करना। यह सुनकर देवदत्त क्रोध से भर गया। वह बोला, ठीक है, तो फिर हम दोनों राजा के पास चलते हैं। अब वही इस बात का फैसला करेंगे कि यह हंस मुझे मिलेगी या तुम्हें। सिद्धार्थ बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं राजा के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे यकीन है राजा न्याय जरूर करेंगे। सिद्धार्थ ने हंस को उठा लिया और दोनों राजा शुद्धोधन के पास पहुँचे। दोनों ने राजा को प्रणाम किया। सिद्धार्थ के हाथ में घायल हंस को देखकर राजा बोले, सिद्धार्थ, तुम इस घायल हंस को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ऐसा सुनते ही देवदत्त बोल उठा, हमें न्याय चाहिए महाराज, और इसका विषय यह हंस है। राजा बोले, एक एक करके बताओ कि आखिर क्या बात है। देवदत्त बोले, मैंने इस हंस का शिकार किया है, यह हंस मेरा है, लेकिन सिद्धार्थ मुझे मेरे शिकार को देने से मना कर रहा है। सिद्धार्थ बोले, राजा, मैंने इस हंस को बचाया है और इस हंस पर अब मेरा अधिकार है। देवदत्त बोला, राजा, आपको तो पता ही होगा कि एक शिकारी बनने में कितना मेहनत, कितनी तपस्या करना पड़ता है। मनुष्यों का तो यह शौक होता है। क्या मुझे मेरे शिकार पर अधिकार नहीं है, जिसे मैंने कितनी मुश्किल से साधा है? राजा देवदत्त से बोले, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शिकार पर तो शिकारी का ही अधिकार होता है, किसी और का नहीं। सिद्धार्थ बोले, शिकार करने वाले से श्रेष्ठ बचाने वाला होता है। किसी का जीवन बचाने वाला भला कैसे गलत हो सकता है? आप खुद ही सोचिए कि शिकार करने वाला गलत होता है या रक्षा करने वाला। क्या एक राजा के अंदर भावुकता नहीं होनी चाहिए? बिना भावुकता के वह इंसान या पशु पक्षी किसी का दर्द नहीं समझ सकता, और जो किसी का दर्द नहीं समझ सकता वह खुद कैसे इंसान हो सकता है? राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वे इसका निर्णय कैसे करें। उन्होंने इस बात का न्याय करने के लिए अपने धर्मगुरु से कहा। धर्मगुरु बोले, यह सत्य है कि शिकार पर उसके शिकार करने वाले का अधिकार होता है।
और सदियों से यही परंपरा भी चली आ रही है, क्योंकि इस अधिकार के ऊपर भी एक और अधिकार होता है जो करुणा का अधिकार है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए इस हंस पर सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का अधिकार है। धर्मगुरु ने आगे कहा, देवदत्त, तुमने मेहनत करके शिकार किया था, लेकिन तुम्हारी मेहनत की कीमत रियायती हंस को चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ वह है जो उसकी जान को बचाता है। संसार में किसी भी चीज से ऊपर किसी की जान होती है और जान बचाने वाला ही सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। राजा के न्याय के आगे देवदत्त कुछ ना बोल सका। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। आप भी अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं, और यह सिर्फ जीवन का नहीं है, किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे किसी के करियर को बचाना, सही फैसले लेने में किसी की मदद करना। जो लोग डिप्रेशन में चले जाए उन्हें अपनी मानसिकता से निकालते हैं, अपना और लोगों का वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। अगर आपके अंदर वह भावुकता है कि आप किसी के दर्द को समझ सकते हैं, तो सही मायने में आप इंसान हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल स्टोरी सिद्धार्थ गौतम और घायल हंस की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।